रोम, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, जब दुनिया भर में लोग शिकार करना सीखे भी नहीं थे तब भी काशी थी। जब किसी ने मिस्र की कल्पना भी नहीं की थी तब भी काशी थी। जब रोमन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब भी काशी थी। देवों के देव महादेव की नगरी काशी किसी से अछूती नहीं। काशी के भव्य घाटों पर जलती लाशों का रहस्य हो या घोरियों का घर, काशी इतनी प्राचीन और सभ्य है जिसकी कल्पना आज तक कोई नहीं कर पाया। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। काशी एक मृत्युंजय है जिसके जैसा ना उससे पहले कभी बना ना उसके बाद। काशी सिर्फ एक रहने का शहर नहीं, ये एक यंत्र है जो किसी को भी सभी सीमाओं के पार ले जा सकता है, जो इंसान को ब्रह्मांड या यूं कहूं कि पर ब्रह्मा से जोड़ता है। यह मूल रूप से 54 मंदिर शिव के लिए है और 54 शक्ति के लिए, क्योंकि मानव शरीर को इस तरह देखा जाता है कि इसका आधा शरीर पिंगला है और आधा ईड़ा, तो उन्होंने पूरे शहर को ही एक शरीर की तरह बनाया। काशी शिव की नगरी है जिसे स्वयं शिव ने बनाया है, और शिव स्वयं अनादि जिसका कोई अंत नहीं। ये संगीत, कला, ज्ञान, ध्यान, योग, संस्कृति का एक ऐसा स्तंभ है जिसका शिव की तरह कोई अंत नहीं। कहते हैं कि काशी ही सिर्फ एक ऐसा स्थान है जहाँ सबसे कम वक्त में किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि वेस्टर्न साइंस इंडियन मैथमेटिक्स के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, और वो मैथमेटिक्स भी इसी जगह पैदा हुआ। हजारों सालों से पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। गौतम बुद्ध ने भी अपनी पहली शिक्षा यहीं आकर दी थी। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो खुद को भाग्यशाली जरूर समझिए, क्योंकि काशी और कहीं नहीं, जहाँ शिव वहीं काशी। काशी रस्मों से भरी हुई है और अनुष्ठानों का एक केंद्र है, जहाँ योग का उदय हुआ, जहाँ कल्प साधना का उदय हुआ। ये एक अनुष्ठान है जिसे सप्तऋषि प्रक्रिया कहते हैं। सप्तऋषि प्रक्रिया यानी वो 7 शिष्य जो शिव के सबसे पहले शिष्य थे, जो शिव के संदेश को पहुंचाने के लिए दूर जाने वाले थे। उन्होंने शिव से पूछा कि हम आपकी आराधना कैसे करेंगे, तो महादेव ने उन्हें एक प्रक्रिया सिखाई जिससे शिव को बुलाया जा सकता है। ये एक जीवित सच्चाई है। दुनिया इसके बारे में कुछ भी कहे, मगर काशी एक जीवित शिव तक पहुंचने का द्वार है। काशी का महादेव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ इतनी ऊर्जा है जो किसी को भी वहां जाकर महसूस जरूर होती है। साधु संतों का घर जो बहुत ही अद्भुत है, जिसे समय चक्र से भी परे बनाया गया है, क्योंकि काशी खुद ही एक समय चक्र है। क्योंकि शिव योग साधना के अलावा भी काल है। यमराज को भी किसी इंसान की आत्मा को परलोक ले जाने का हक नहीं। कहते हैं ये नगरी एक ऐसा चक्र है जिसे शिव स्वयं चलाते हैं, और जो महाकाल की भक्ति सच्चे मन से यहाँ आकर करते हैं उसकी आयु कभी थमती नहीं। काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्रियों से पार जाकर उस शक्ति को अनुभव करने की क्षमता है जो परे है, यानी एक तरीका जिससे मनुष्य जानेगा और जिससे मानव चेतना का विस्तार होगा। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा सच जिसे काशी से अलग नहीं किया जा सकता, जो अपार ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ जब किसी इंसान को अग्निदाह किया जाता है तो उस इंसान की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यहाँ जिस किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार किया जाए उसके कान में भगवान शिव खुद तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन चक्र के बंधन से वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गंगा खुद में मोक्षदायिनी है, मगर इस घाट जहाँ डोंग को राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यवादी निष्ठा और भक्ति के लिए खुद को बेच दिया था, वो घाट परम धाम का द्वार खोल देता है। मणिकर्णिका यह हरिश्चंद्र घाट पर हर रोज 24 घंटे शरीर रूपी यंत्र अग्निदाह होते रहते हैं। अघोरी एक क्रिया है, और कहते हैं ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें मनुष्य सारे मोह, लाभ, काम छोड़कर भक्ति के कर्म में लीन हो जाता है, और ये एक ऐसा मार्ग है जो शमशान से होकर गुजरता है। मणिकर्णिका महाशमशान अघोरी क्रियाओं के लिए एक परम ऊर्जा का बिंदु है, जहाँ एक आम इंसान जब जाता है तो उसको इसकी ऊर्जा का आभास ऐसा होता है कि लोगों को पता भी नहीं होता, और लोगों की आंखों से परमानंद के आंसू निकल जाते हैं। ऐसी बहुत सी थ्योरीज काशी के बारे में सदियों से चली आ रही है, और कभी से कोई भी झुठला नहीं पाया। ये है काशी और काशी का सत्य। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपके बीच में ऐसी ही अनोखी थ्योरीज को लाते रहेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।